उसके लिए वोट सही से अपना काम नहीं कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने रिलीज से पहले थिएटरों में जाके बाहर पूजा पाठ किया और बाकायदा लोगों से आह्वान किया कि आप आकर के आदिपुरुष फिल्म को देखें। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई? आखिर बिना सोचे समझे इस तरह की फिल्म को देखने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं तो कितना सही है या कितना गलत? नहीं, वो गलत है। कई बार विवेचना करने में समय लग जाता है, कई बार विवेक खुलने में समय लग जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई को उद्धृत करते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हों अथवा दुनिया के किसी भी पार्टी के नेता हों, उनको सत्संग करना चाहिए, तब उनकी विवेक और उनकी बुद्धि ठीक बनी रहेगी। हम किसी भी चीज का जब तक आकलन ठीक से न कर लें, उसकी समालोचना न कर लें, तब तक किसी को प्रेरित नहीं करना चाहिए, किसी भी अभियान में खुदाना नहीं चाहिए। इस प्रकार की जो भी गलतियां की हैं उनको गलती सुधार करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित करना चाहिए। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित करने का अवसर है, प्रायश्चित आप करिए। और किसी को भी ऐसी सिनेमा देखने के लिए प्रेरित न किया जाए जिसमें आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। आस्था एक बहुत बड़ा विषय होता है, इसकी कोई पैमाना मानदंड नहीं होता, मापदंड नहीं होता, इसको किसी भी प्रकार से नापा और मापा नहीं जा सकता है। इसलिए आस्था के साथ जहाँ पर कोई भी पार्टी के नेता हो, गलती हुई है उसको स्वीकार करें, किसी प्रकार के प्रमोशन से बचना चाहिए। फिल्म आ रही है आदिपुरुष, जिसका आपने उल्लेख किया अपने मन से, तो इतना विरोधाभास है उसको लेकर के, वैसे भी आम जनमानस उससे जो है संतुष्ट नहीं है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूं कि ऐसे सिनेमा बनाने वाले को कठोर दंड देना चाहिए, क्योंकि बार बार यदि क्षमा किया जाएगा, बार बार ये क्षमा मांगेंगे, इनका मन बढ़ता रहेगा, बार बार ऐसी गलतियां होती रहेंगी। गलतियों के शमन के लिए जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समाधान नहीं निकलेगा। दूसरा, सेंसर बोर्ड को जरूर अपना आकलन करना चाहिए, वो किस बात का सेंसर बोर्ड है। आप क्यों नहीं, जब आपत्तिजनक बातें होती हैं, दृश्य होते हैं, क्यों नहीं आप पिक्चर को रोक देते हैं, क्यों नहीं उसको संशोधन करने का अवसर देते हैं? दो बातें। तीसरी बात ये है कि देखिए, पैसा कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते अभी और खुले हैं दुनिया भर में। पैसा कमाने के लिए राम और राम की लीला को न कुत्सित किया जाए, न कलंकित किया जाए, ये मैं चेतावनी भी देता हूँ, ये मैं सावधान करने के लिए भी बोलता हूँ। कारण है कि सनातन धर्म के ऊपर लगातार लोग इस तरीके से जो है कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो कि बाद में वो विवाद। इसका कारण ये है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे चरित्र का वर्णन किया। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, हमको ये घोषित कर दिया हम उदार चरित्र के लोग हैं, वसुधा को पूरा परिवार माना। इस कई बार सद्गुणों का भी लोग दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे ही बहुसंख्यक हिंदू समाज के सद्गुणों का दुरुपयोग किया जाता है। बार बार उनकी आस्था के साथ, बार बार उनकी आत्मा के साथ ठेस पहुंचाया जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू समाज जगे, सनातनी जगे, विरोध करने की उसके भीतर क्षमता आवे, सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता जब बढ़ेगी, ऐसे कुत्सित प्रयास अपने आप बंद होने लगेंगे। कार्यक्रमों से भविष्य में किस तरह के दुर्भाग्य पड़ा? वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों की नित्य आवश्यकता है और अनिवार्य आवश्यकता है। जितने भी आप यह सामाजिक विषमताएं देख रहे हैं, जो कुरीतियां देख रहे हैं, जो क्षरण देख रहे हैं सामान्य जीवन मूल्यों में, उन जीवन मूल्यों में यदि आप वास्तव में कोई स्थिरता चाहते हैं, उनका उत्कर्ष चाहते हैं, यदि उसमें वास्तव में जीवन में मर्यादा व अनुशासन चाहते हैं, ऐसे रामायण कॉन्क्लेव अथवा राम की लीला पर आधार पर जितने भी कार्यक्रम हो, वे सब प्रासंगिक हैं और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही सुंदर आने वाले हैं। सर, एक फिल्म में कौन-कौन से ऐसे आदर्श हैं, अगर हम दैनिक जीवन में उसको आत्मसात कर लें तो जीवन? भगवान राम के प्रत्येक क्षण वैसे तो आदर्शों से भरा है, लेकिन फिर भी कुछ संक्षेप में दो चार। एक आदर्श पुत्र कैसा हो सकता है जो अपने पिता के आदेश को केवल जानकर, अभी पिता ने बोला नहीं था वन जाना, केवल जान गए और वन जाने के लिए वो सहर्ष तैयार हो गए, वो चले गए। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है जो चाहते तो राज्य संवैधानिक रूप से भी ले सकते थे, लेकिन उनकी इच्छा पहले भी थी कि नहीं, भरत अयोध्या का राजा बने, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो वैसे भी बड़ा हूं। एक आदर्श भाई कैसे हो सकता है, एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है जो अपनी प्रजा के सुख के लिए किसी भी सीमा पर जाने को तैयार होता है? और वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे हो सकता है, वो राम भक्त वत्सल कैसे हो सकता है? ऐसे अनेक जीवन के पहलू हैं जिसको यदि अपनाया जाए तो हम सब भी भगवान राम
तो नहीं बन सकते, लेकिन जरूर अपने जीवन को एक उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। जन जन के राम बनने के लिए क्या करना चाहिए? जन जन के राम बनने के लिए मैं यही आपको बताया, भगवान राम की जो लीलाएं हैं कि हम अपना जीवन कैसे जी सकते हैं, हम प्रातः काल से लेकर रात्रि तक की दिनचर्या में हम किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप चौपाई गाते होंगे ना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावही माथा। यही जन जन के राम बनाने की विधा है और जन जन को राम बनाने की यही विधा है। ध्यान से सुनिए कि हमने क्यों कहा कि जन जन के राम से नहीं काम चलेगा, जन जन को राम बनना पड़ेगा। तो हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुल्म से लड़ने वाले हस्ती का नाम है, हमें हर पल एक कृष्ण चाहिए। यदि कृष्ण धर्म संस्थापना की शक्ति का नाम है, एक सीता समूची नारी जाति का सतीत्व नहीं है, महज द्रौपदी ही हर नारियों का व्यक्तित्व नहीं है। हमें हर सीता हर द्रौपदी के चीख का इंतकाम चाहिए। हमें अयोध्या में ही क्यों, इस देश के हर घर में एक राम चाहिए। महादेव बलो यव तेज बलो सिर सूर्य बलि का, जीवन में हनुमान बलो यव धाम बलो जगन्नाथ पुरी का। हनुमंत की जय भजन है तो भैया। रामकथा मर्मज्ञ आचार्य शांतनु जी महाराज का विशिष्ट कार्यक्रम पहले दिन आयोजित हुआ। रामकथा के विभिन्न प्रसंगों के जरिए उन्होंने लोगों तक राम के आदर्शों को पहुंचाने का काम किया। उसको सुखदाम कहते हैं, जो सबको सुख बांट कर दुख अकेले सहन कर लेता है, वो होता है सुखदाम। इसलिए भगवान राम ने पूरे जीवन में दुख सहा। राम को जन जन तक पहुंचाने में, मन मन तक पहुंचाने में वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी कृत श्री रामचरितमानस का विशेष योगदान है। और सर्वाधिक योगदान जो हमारे सम्मुख ग्रंथ रखा है श्री रामचरितमानस। श्री राम और गलती मान लेने वाला बड़ा हो जाता है, लेकिन मानते समय यदि मन में तर्क वितर्क कुतर्क की संभावना है तो यह भी श्रोता समाज समझता है, दर्शक समझता है कि नहीं, ये गलती मान नहीं रहा है, केवल बोल रहा। मानना बोलना दोनों में अंतर होता है। पुरुषोत्तम राम बालक राम हो अथवा युवा राम हो अथवा वनवासी राम हो अथवा शबरी के राम हो अथवा जटायु के राम हो अथवा कुल भीलों के राम हो अथवा वानर भालुओं के राम हो अथवा माताओं के अपने राम हो अथवा अभिभावक किसी के भी राम हो, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है।